हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपको कराया जा चुका था फर्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने है। इसमें दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक पेंसिल का मूल्य बताना है और एक कलम का मूल्य बताना, उसी मेथड से जैसे कि पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट वाला पार्ट इस क्वेश्चन का किया था, ग्राफ की मेथड से। तो सेम सवाल वैसे ही है, बिल्कुल हमको बताना नहीं चाहिए था, आप लोग खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। कुछ बच्चे नए होंगे जो अभी जुड़े होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहला वीडियो उनके लिए है। देखिए, हमने पेंसिल का मूल्य 5 पेंसिलें लेनी है, 7 कलम लेनी है, तो तब मिला करके हमको 50 रुपये देने हैं। अगर आपको मालूम हो एक पेंसिल जैसे आप बाज़ार लेने जाते हैं, मान लीजिए पेंसिल है, ये लेने गए और आपको मालूम है कि 5 रुपये की है, तो आप 5 पेंसिल अगर लेंगे तो 5 को 5 से गुणा कर दें, 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ऐसे आपने 5 पेंसिलें ली, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है पेंसिल है कितने की जो है। और ऐसे ही आपने कलमें कितनी ली, 7, उसका भी मूल्य नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये है, और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये। पेंसिल का x रुपये y और कलम का मूल्य y। तो हमको कितनी लेनी है, 5। तो हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को एक पेंसिल के मूल्य से गुणा कर देंगे, 5x हो जाएगा, ठीक। और कलम कितनी लेनी, 7। 7 को एक कलम के मूल्य से गुणा कर देंगे, 7y हो जाएगा। फिर दोनों को मिला के पैसे देने हैं, तो मिला के देने, इसका मतलब जोड़ देने। ये पैसा है कलम का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य, ये है सॉरी ये पेंसिलों का 5 पेंसिलों का मूल्य है, और ये 7 कलमों का मूल्य है। दोनों को मिला के देने हैं आपको 50 रुपये दुकानदार को। तो मिला के देने मतलब दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाए, 50 रुपये के बराबर ही आपको देना है, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अननोन हैं जो है, इसीलिए, लेकिन इसका रिजल्ट 50 ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात दोबारा फिर क्या कहता है, एक पेंसिल का मूल्य नहीं सॉरी जबकि 7 अगर पेंसिल लें और 5 कलम लें तो हमको 46 रुपये देने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है, एक पेंसिल x रुपये की, तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 7x रुपये की हो जाएंगी। कलम एक कितनी, y रुपये की, और कितनी, 5 कलम लेनी है तो 5y की कलम हो जाएंगे। दोनों को जोड़ करके कितने रुपए देने हैं आपको, 46 रुपये। तो दोनों को प्लस कर देंगे, 46 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी और ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब इनके आपको एक कलम और एक मूल्य पेंसिल का मूल्य बताना है, तो इसको ग्राफ की मेथड से आपको हल करना है, ग्राफ वाले मेथड से जो है। तो ग्राफ से हल करने के लिए अब दोनों समीकरणों से हमने कहा था कि x और y के मान दो दो मान कम से कम पता होने चाहिए। तो एक मान हम अपने मन से लेंगे और एक मान उसी के आधार पे किसी एक राशि का मान निकालेंगे। तो देखिए, समीकरण एक हमारी जैसे यहाँ पे दी है 5x + 7y बराबर 50। तो इससे अगर हम 7y बराबर निकालेंगे तो 50, ये 5x उधर जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। अगर हम y केवल निकालेंगे तो 7 जो इंटू में है वो भी बटे में इसके आ जाएगा। अब इसमें हमने देखिए x बराबर 3 लिया पहली बार जो है, तो x का मान हमने 3 अपने मन से माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मान यहाँ पे रखिएगा कि इसको हल करने पे हमने कहा था आपको फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए जो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 लिया, तो 5 और 3 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 15। 50 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 35। और 35 को 7 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो ये हमारा मान 5 आया है, y का मान, ठीक है। किसका आया है, y का। कब, जब हमने x का मान 3 लिया है। इसी तरीके से जब हम x का मान -4 लेते हैं, तो इसमें हम इसी समीकरण में फिर से हम x की जगह -4 रखते हैं। तो 50 - 5 गुणे -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 चौको 20, 50 में 20 जोड़ देंगे 70, 70 को 7 से भाग कर देंगे तो आप जानते हैं 10 बचेगा, 10 आएगा मतलब जो है। तो जब x का मान -4 लिया तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब ये दो बार हमने मान निकाले हैं x और y के, तो दोनों को हमने एक टेबल में यहाँ पर लिख लिया है। x का मान जब हमने 3 लिया था तो y का मान कितना आया था, 5। और जब -4x का मान लिया था तो 10 आया था y का मान। तो ये दोनों मान जो है x y के एक साथ लिए जाएंगे, ये वाला x और ये वाला y एक साथ लिया गया, तो इसको हम पॉइंट से निरूपित करेंगे कि एक बिंदु बन जाएगा। ये दूसरा वाला हो जाएगा x y का मान, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। इसी तरीके से सेम इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। वो इक्वेशन नंबर 2 आपकी थी 7x + 5y बराबर 46। तो 7x + 5y बराबर 46। तो 5y का अगर हम मान निकालेंगे तो 7x उधर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती से y लिख गई, x रहेगा, ठीक है, 7x।
पेन कहाँ चला है, चलो सर देख लीजिएगा, आप लोगों को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 7x सही है क्योंकि 7x इधर आएगा, तो ठीक है। अब x का मान हमने कितना लिया -2, तो यहाँ पर y की जगह पे -2 रखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हमने बताया था प्लस होता है, 7 और 2 की गुणा 14 हो जाएगा। 14 और 46 ये है, तो 46 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। उसको 5 से डिवाइड भी करना है तो टोटल आ जाएगा 12। तो जब x का मान हमने 2 लिया है माइनस का, तो y का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए दोबारा जब x का मान हमने 8 लिया है तो उसी समीकरण में रखेंगे 46 - 7x में, जो 46 - 7x, x का मान हमने 8 लिया तो 7 और 8 की गुणा 56, 56 माइनस का हो जाएगा, और 46 ये प्लस का है तो घटेगा, चूँकि माइनस का एक प्लस का, तो घटने पे कितना बचेगा 10, और नीचे कितना 5, 5 से 10 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो 2 मान यहाँ भी निकाल लिया हमने, x का मान -2 लिया तो y का मान आया 12, और जब x का मान 8 लिया तो y का मान आ गया 2। अब इन दोनों को हम पॉइंट वाइज निरूपित कर लेंगे, एक हो जाएगा -2 12 और एक हो जाएगा 8, -2। ये तो हमने मान निकाली। अब क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ये जो हमने बताया है कॉपी पर जो दिखा रहे हैं आपको सामने वीडियो में, ये मैंने सिर्फ कॉपी में सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आप जब करेंगे तो उसको ग्राफ पेपर पे ही करके इस सवाल को सॉल्व करें, उसके नीचे इस ग्राफ पेपर को चिपका देंगे, उसी में ये सवाल का ग्राफ बनाना है आपका जो है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसी सेम जैसे हमने बना दिया ऐसे आप लोग भी बना दें जो है। तो अब देखिए इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे, हमने हर पिछले भी कई वीडियो बना चुके हैं ग्राफ वाले जो है। इस ग्राफ पेपर पे आपको 2 लाइनें खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी खड़ी पड़ी और एक खड़ी पड़ी वाले को हमने लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कहा जाता है, और वाई एक्सिस खड़े वाले को कहते हैं। जहाँ पर दोनों कट करते हैं तो ये हो जाता है आपका 0, ठीक। 0 से इधर हम प्लस की तरफ चलेंगे, मतलब राइट हैंड चलेंगे तो सारे नंबर हमारे जाएंगे प्लस के, एक एक खाना जो उसमें बने होंगे तो छोड़ के नंबर डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 या आगे भी जितना चाहे डाल सकते हैं। और इधर आप प्लस के लेंगे और इधर लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस की संख्याएं हो जाएंगी वही, और इधर भी नीचे भी माइनस की हो जाएंगी। पहला पॉइंट आपका है इधर देखिए 3, 5 दिया हुआ है, तो 3, 5 मतलब होता है x एक्सिस पे 3 स्टेप चलना है, यानी 3 पॉइंट, और y एक्सिस पे कितना चलना 5। तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे 1 2 3 ये है, और y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ये है। तो इसी के 3 के सीधे आप चलेंगे y पर, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जो है, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3, 5 पहला प्लॉट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका -4, 10, तो माइनस है इसलिए हमको x एक्सिस माइनस इधर चलना पड़ेगा, तो लेफ्ट में चलना पड़ेगा। 0 से लेफ्ट में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 ये हुआ। अब इसी के सीधे में y एक्सिस पे कहाँ पे चलना है आपको, वहाँ पे चलना 10 तक, यानी 10 तक चलना। तो इसी के सीधे में चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 जहाँ पे मिल जाएगा वहीं हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4, 10। तो एक पॉइंट हमारा ये आया था 3, 5 और एक आया था -4, 10। इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल की सहायता से ऐसे सीधे मिला देंगे जो है। मिलाने पे हमको एक रेखा मिल जाएगी, पहली समीकरण की एक रेखा हो जाएगी, इसको हम L1 भी कह सकते हैं, या जो रेखा समीकरण दिया है वही हम लिख सकते हैं 5x + 7y = 50, ठीक है बेटा। अब दूसरे वाले को हम प्लॉट करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को, तो उसका पहला पॉइंट है -2, 12। तो x एक्सिस पे -2 चलना है, तो ये आपका 0 हुआ, -1 -2 ये, और 12 है y एक्सिस पे, तो इसी के सीधे में हम लोग चलेंगे 12। ये देखिए आपका आ जाएगा 12, जहाँ आ जाएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। और दूसरा पॉइंट है 8, -2, लास्ट में कितना है 8, -2। इसको दिखाने के लिए हम 8 चलेंगे किस पे, प्लस x एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए आ गया 18 होता है 8, -2, और -2 कहाँ होगा, नीचे की तरफ y एक्सिस पे, तो 1 2 ये देखिए नीचे इधर आएंगे और 8 के सामने इधर आएंगे, तो जहाँ ये पॉइंट आ जाएगा वो अब हो जाएगा 8, -2। दूसरा पॉइंट ये मिल गया। तो दूसरा पॉइंट ये और पहला पॉइंट आपका ये था, इन दोनों को फिर से मिला करके एक लाइन स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो इसको हम L2 कहेंगे, दूसरी लाइन है दूसरी रेखा की जो है। तो इसको हम रेखा का नाम 7x + 5y = 46 भी ले सकते हैं, ठीक। तो देखा क्या ग्राफ में, पहली रेखा आपकी ये L1 वाली ये थी, दूसरी L2 वाली ये थी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। मैंने पीछे आपको बताया थी कि ग्राफ पेपर पे 2 रेखाओं के युग्म वाले समीकरण को जो हम प्लॉट करेंगे वो 3 कंडीशन होंगी। कभी कभी रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, कभी कभी हो सकता है रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, कभी कभी हमने बताया कि एक दूसरे के संपाती होंगी, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा के पॉइंट आ जाएंगे, जिसको संपाती कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब इसका एक हल होगा,
तो इसका हल वही होगा जहाँ पे इसको कट करते। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे साफ सुथरा ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप स्वयं करेंगे तो दिखेगा ग्राफ पेपर पे। तो ये 3, 5 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करेंगे वो पॉइंट ही इस दोनों रेखाओं का हल कहलाएगा। तो लिखा भी है हमने, चूँकि दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु 3, 5 हैं, अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 3 और y बराबर 5 हो जाएगा। तो 3, 5 आया है, उसमें x जो होता है वो 3 हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। x का मान 3, y का मान 5। चूँकि x हमने इस समीकरण में, इस सवाल में हमने x किसको माना था? x माना था हमने इसका पेंसिल का मूल्य माना था। y किसको माना था? y माना था हमने कलम का मूल्य। तो x का मान जो 3 आया वो किसका मूल्य होगा? पेंसिल का मूल्य होगा। तो हम लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य ₹3 तथा एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹5 हो जाएगा। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ओके।